पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो इन पेट भर संतों ने, ऋषियों ने, गुरुओं ने क्या सोचा कि इन एक धंधा और देगा जिसका मरे है ये स्त्री या पुरुष। उनको ये कहने लगी, इनके पास कोई मोक्ष मार्ग तो था नहीं कि इसका कल्याण हो जाए बेचारे का। तो वो न्यू कहने लगे, तुम इन सारी राख में डाल के और गंगा में बहा दो। अब गंगा में, दरिया में डाले पाछे वो कितना का कित जाएगा, उसका भूत ने बेरा पट्टा ना कौन सी तेरी थी, तो वो कहते यहाँ से चाल जाएगा कि तो और नहीं तो कदे वो शहर सपट्टिया में रहेगा, कदे घर का आगे आ जाएगा और कभी शमशान घाट में रहेगा। वो यहाँ फिर हमने दुखी करे। अब उनका मानना ये था उन गुरुओं का कि इस राख ने ठुआ के और दूर गिर का गंगा में और वहां और दुकान खोल ली, वहां बैठ के पांडे कि भाई मोक्ष कराना है तुम्हारे पिता का, वहां वो जंतर मंत्र करेंगे, उनको कुछ दक्षिणा देना। उनकी फिर सेटिंग, उनके एजेंट वो गांव गांव के ब्राह्मण, वो गुरु नकली, इन्हें बहुत जबरदस्त जाल फैला रखा था जीव ब्रह्मांडे का। तो वहां फिर ये अस्थि ठाण का प्रोग्राम शुरू हो गया। इब हमने ना तो भूत बनना, कति गारंटीड बात समझ लेना, जो ये मार्ग भक्ति का दास आपको दे रहा परमेश्वर कबीर जी का दिया हुआ है, इसका मोक्ष तो पक्कम पक्का है। मान लीजिए कोई पैर फड़स गया, किसी का रपट बिगा नहीं जा पाया, तो मनुष्य जीवन मिलेगा, वो किसी अन्य योनि में नहीं जाएगा। और ना जाने कितने जन्मों तक वो मानव ही बनता रह सकता, इतने पुण्य हो जाएंगे, लेकिन होगी फिर दुर्गति आगे चल के। तो कोशिश ये करना है कि अब ये भूल ना लगे, ये बात बढ़े नहीं। तो इस दृष्टिकोण से वो गंदा अंडे के सुखदेव वाली आत्मा चिपकी हुई थी मेरा। और फिर वो कहते हैं, जुग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। जहां एक सुख क्या तरवरता क्या, शिव को आसन वहां रखा। जहां एक गंध अंड तिस माही, तिस जानत है समर्थ साई। यानी पूर्ण परमात्मा ही इस विधान को जान सकता है। जुग असंग कल्प भरमाया, जुग असंग कल्प भरमाया, पूर्व जन्म कोई पिछला आया। पूर्व जन्म का कोई संस्कार उस मालिक के विधान अनुसार आ गया, उसको वहां गंदे अंडे में पड़ा होना था, और पार्वती और शिव जी का वहां संवाद यानी भक्ति का विचार विमर्श होना था। अब क्या बताने लग रहे हैं, वो गंदे अंडे के खोगड़ में पड़ा हुआ था, उस वृक्ष के थोथे स्थान में, बिल में, खोगड़ बोले उसको देसी भाषा, उस खोगड़ में वो गंदा अंडा था। और पार्वती को भगवान शिव जी ज्ञान सुनाना शुरू कर देता है। चंद्र लगन में सूरज लगाओ, सूरज सुर को खम बंद खमाओ, गौरी आज गणेश मनाओ, किलियम किलियम ध्यान लगाओ। आदि गणेश मनाओ, नोट दिस गणेश। यानी ये बहुत गूढ़ ज्ञान है, कुछ दिनों समझ में आओगे। अब तो हम सीधे आपको
मंत्र सिंपल सा बताते हैं, इसका गहराई बाद में पता लगेगा आपको कुछ दिनों के बाद, जब बार बार ये ज्ञान आपको सुना जाएगा। प्रथम मूल कमल को जानो, चतुर पंखड़ी लाल बखानो, दूजा स्वाद चक्र को देखो, श्वेत वर्ण रंग सुरत विवेको, सट पंखड़ी प्रीत परेवा, सट पंखड़ी पीत परेवा, ता बसत कंदरत देवा, जावा हरा हर दुन होई, तावा नाम सुमरियो सोई। अब सुन नाभ कमल सुरतालम, जामे ओ मंत्र कमालम, जहां अष्ट पंखड़ी राजे, ब्रह्मा सावित्री जहां साजे, ऊपर मनसा कमल मुरारी, तावा विष्णु ना त्रिपुरारी, जहां लक्ष्मी सहित विराजे, तावा हिरियम हरियम साजे। अब सुन हृदय कमल कमालम, तावा द्वादश दल का ख्यालम, तावा शिव शक्ति विराजे, सोहम नाद अनंतुन गाजे, ऊपर षोडश कमल समूला, तावा नाम श्री रंग तूला, दो दल कमल परे खो ध्याना, ब्रह्मरंद्र की घाटी जाना। बंकापुर बंकी है नगरी, घाट बाट कुछ पंथ न डगरी, घाट बाट नहीं तासिके, अवगत नगर निदान, सतगुर के प्रताप से कोई पहुंचे संत सुजान। तिरकुटी कमल पर महल एक न्यारा, योजन एक सहस विस्तारा, जा मैं बसे ये निरंजन जोगी, खाया न पीवे सब रस भोगी, पराशक्ति जाकी है रानी, संग कल्प जुग अकल निशानी। सूरत शब्द की लाग गए डोरी, तामे कुछ अमर वही ताते कुछ अमर वही गौरी। अब जो मंत्र उसने बताया था भगवान शिव ने पार्वती गौरी को, तो उसका उसमें ध्यान लगा, लो लगी तो कुछ अमर हुई वो। अब ज्ञान बता रहे हैं गरीबदास जी अपने सत्र का। संख असंखों जन्म पूर्व ले, गंध अंड तन काया भूले, जोग संजोग मिले जद आई, शिव गौरिज को शिव गिरजा को कथा सुनाई। सुनत ज्ञान अब अनभय पद बाणी, अंड फूट चेतन भय प्राणी, कोट कोट जन्मों के कर्मा, दमन किए चीने निज कर्मा। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी चेतन हो आया, चेतन हो कै भर्या हुंकारा, शिव योगी मन माए समारा। अब सुखदेव जो है अंडे से तोता बन गया और परजा में आई। ऐसा ज्ञान अगम गौराया, परजामी चेतन हो आया, पर माने पंख जामगी और चेतन हो गया, स्वस्थ अंडा हो गया, चेतन होकर भरा हुंकारा, शिव योगी मन माहे समारा। गिरजा भई ज्ञान गलताना, पंछी कौन वृक्ष गौराना। कि पार्वती तो या अपने ध्यान मगन होगी या बोलती है कोना, और ये पक्षी की तो बोलिया उन्होंने देखा, वो देखा तो इतना मुंह उड़ गया कि वो उतने समारेगा। अजर नाम चीन्या पद भारी, उड़ गया सूटा पंख पसारी। वो सूटा माने सुआ, वो तोता उड़ गया पंख पसार के नो खकाट ठा गया। शिव योगी जद भया चाना, पंछी सुना पक्षी सुना हमारा ज्ञाना। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पंक्षी तन तज उदर समावे। ज्ञान का चोर जान ना पावे, पक्षी तन तज उदर समावे। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। अब शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु को भी बुला लिया। ब्रह्मा विष्णु ध्यान धर आए, शिव योगी को बेग बुलाए। आनंद वचन कहे त्रिपुरारी, सुन हे वचन व्यास की नारी। यहाँ एक चोर हमारा आया, तुमरे उधर आन समाया। माता बोले बाणी निक्की, हमको खबर नहीं तन जी की। 12 वर्ष रहे तन माही, लगी समाधि ध्यान दुनताही। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, सुन पक्षी तू ज्ञान परेवा। बाहर आओ वचन सुन मोही, तुमरा नाश कभू ना होई। शिव को सुखदेव से कहा, मानो वचन हमारे। उत्पत्ति पर ले मेटे हूँ, चरण कमल दीदार।
बोले पक्षी बचन बिचारी, माता को सुख दीने भारी। माता कहे पुत्र सुख देवा, गर्भियो निमत आओ बेवा। बोले सुखदेवी हलबाणी, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दानी। कोट कोट भुगती 84, काटो फंद पुरुष अविनाशी। तिम देवा जब थम भी माया, गर्भ उदर से बाहर आया। ओल नाल कर कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड खंडा बनखंड संगा। अब ज्यों ही आज सुबह भी आपको बताया था, अब इस वाणी को साथ आपके एक वाणी को साक्षी भी आपके साथ करवाया जा रहा है साथ साथ, ताकि आपका आत्मा में ये ज्ञान समावे। हमने अपने तत्व ज्ञान को निखारना है। अब जैसे दही बनती है दूध से, फिर उसको बिलोया जाता है, रड़का जाता है, फिर मक्खन निकलता है। वो मक्खन भी घी कहलाता है, लेकिन उसको फिर गर्म किया जाता है। गर्म करके उसको फिर जो ओरिजिनल घी होता है उसके ऊपर कुछ मैल आ जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उस पहले वाले घी में था तो वो भी घी, लेकिन उसमें वो क्लियर नहीं था, शुद्ध नहीं था। उसको शुद्ध करने के लिए गर्म किया गया, उसमें जो मैल था वो बाहर फेंक दिया और शुद्ध रख लिया। तो ये सारा ज्ञान है, मक्खन है। जैसे वेद है, पुराण है, गीता जी है, ये जो भी ज्ञान है ये सारा मिलकर घी है, लेकिन है ये मक्खन। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और शुद्ध करके फिर ये वो ओरिजिनल घी रह जाएगा, फिर कभी खराब नहीं हो। इस करके इसको निखारा। पहले सारा ही बताया जा रहा है, सारा ही दिखाया जा रहा है, ये सब कुछ। ये क्या वो जानते हैं, ये कितना बोलते हैं, इनकी भक्ति कहां तक है, इसको ये किसको मोक्ष मान रहे हैं, और फिर वो वास्तविक घी ये सब निकाल दिया जाएगा। वो ओरिजिनल, वो शुद्ध घी रह जाएगा। वो हमारे काम का और कभी खराब नहीं होता। अब 12 क्या होता है कि 12 वर्ष तक सुखदेव मां के पेट में रहा, और तीनों देवताओं ने आके उनसे कहा कि व्यास की पत्नी आपके पेट में हमारे ज्ञान का चोर है। वैसे ये शॉर्टकट में बता रखा परमात्मा ने वाणी में। पहले ये शिवजी अकेले आए थे, तो पार्वती व्यास की पत्नी से कहा था कि आप इसको बाहर निकालो, इसको मैं खत्म करूंगा, ज्ञान का चोर रहन ना पावे। तब उन्होंने कहा था व्यास जी ने कि भगवान आप एक तरफ तो उसको कहते इसने ज्ञान सुन लिया मेरा, ये अमर हो गया, फिर मारोगे कैसे? तो भगवान शिव जी चले गए। फिर ये 12 वर्ष तक रहा मां के पेट में। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि ये तो भाई बात बिगड़ेगी, सारी व्यवस्था बदल जाएगी। 12 वर्ष तक या तो एक रॉन्ग परंपरा, रॉन्ग प्रोसीजर हो गया। 9 महीने में माताएं दुखी हो जाती हैं, बच्चे को पेट में रखकर ये 12-12 वर्ष कैसे रख पाएंगी? परंपरा को खत्म करने के लिए सुखदेव की पत्नी के पास आए। तब व्यास जी ने, तब सुखदेव ने, ये तीनों जने आए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तब सुखदेव ने पेट से ही बोला था कि तुम अपनी इस माया को रोक लो, तब मैं बाहर आऊंगा, अन्यथा मैं नहीं आऊंगा। तीहू देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। तीनों देवताओं ने अपनी त्रिगुणमयी माया रोकी, तब ये बाहर आया। और नाल कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। तीम देवा थम भी माया, उदर गर्भ से बाहर आया। और नाल कस कमर मतंगा, चाला सुखदेव बनखंड संगा। 12 वर्ष बाहर आया। बाहर आते ही वो अपना, क्योंकि एक सिद्धि होती है लघु दीर्घ हो जाने की, वो सुखदेव में पूर्व जन्म की संस्कार से विद्यमान थी। तो जब मां के गर्भ पेट में था लघु था, और बाहर आती अपना 12 वर्ष की आयु वाला शरीर दीर्घ बन गया। अपनी ओरनाल ने कंधे पर डाल कर चल पड़ा।
पुत्र पुत्र व्यास कर तेरे, माया मोह कुछु नहीं मेरे। को पुत्र कौन पिता कहावे, शब्द स्वरूप रहे निर्दावे। अब व्यास जी कहते हैं पुत्र आजा पुत्र आजा। सुख दे सुख में उपजे, राई सिंह समोए। नौ नाथ और सिद्ध 84 संग उपजे थे दोए। अब इन देवताओं ने कही थी कि मैं इतनी देर माया रोक सकते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा था हम अपनी माया को, अपनी त्रिगुणमयी माया को हम इतने देर रोक सकते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, इतना समझ लें। अब गरीबदास साहिब जी ने उन्हीं की वार्ता किस हिसाब से बताई है कि सुखदेव सुख में उपजे, राई सिंह समोए। भैंस या गाय के, भैंस का सिंग ऐसा गोल होता है, और भैंस पशु कोई भी है ऐसे सिर मारता रहता है। गाय ज्यादा होती थी पहले, तो गाय ऐसे सींग ऊपर को होते हैं, तो सींग के ऊपर जब कोई राई रखे, वो रखते ही तुरंत बाहर नीचे आवे, यानी इतनी देर। कहते इतनी देर हम रोक सकते हैं, तो इतनी देर ही रोक दिया। उस दौरान कितने बालक पैदा हुए? 94। 9 तो नाथ बने, 84 सिद्ध हो गए, और 94 हमारे सुखदेव। अब क्या होता है कि जब माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है, माँ के गर्भ में ये प्राणी होता है, तो इसको सारा ज्ञान होता है कि त्रिगेल के बनेगी, बाहर जाके तेरे साथ क्या होगा, पहले कितना दुख उठाया, और परमात्मा की भक्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। इस दृष्टिकोण से वो सोचता रहता, लेकिन बाहर आते ही ये तीनों एक एक इंजेक्शन लगा देते हैं, तीनों देवता, और ये प्राणी अचेत हो जाता है। इसको कुछ भी पता नहीं तू कौन था, कितना आया है, कहाँ के उद्देश्य था तेरा। उससे सुखदेव प्रीति था, उसने सब ये बात पहले क्लियर कर ली कि मैं बाहर जब आऊंगा, जब अपनी माया रोक लोगे। तो इतनी देर माया को रोका जैसे राई सींग समोए। राई का दाना सरसम के दाने से भी छोटा होता है, और सींग पर रखते ही या नीचे आवे, यानी इतनी ही देर समझो। इतनी ही देर में उस दौरान जो बच्चे लड़के उत्पन्न हुए, उनमें से 9 तो नाथ सिद्ध हो गए, 84 9 तो प्रसिद्ध हो गए नाथ, और 84 सिद्ध बन गए, तथा एक ये सुखदेव। तो इनको ऐसी प्रेरणा चेतना रहेगी अपने हृदय में कि भगवान पाना चाहिए। तो ये उस भगवान पाने की तरफ में घर से भी निकल गए, पता नहीं कहां कहां भटके। अब काल ने तो जाल लंबा बना रखा, फिर आगे नकली संत बैठा रखे जगह जगह ये ठग। तो उनको जैसे भी कोई साधक मिले वही साधना करके वो यहीं घूम फिर कांडी पात गए। कोई सिद्ध बनकर प्रसिद्ध हो गया, कोई नाथ बनकर प्रसिद्ध हो गया, ये आकाश में उड़ा फिर है, ये मैं ऋषि बनकर प्रसिद्ध हो गया। आखिर में फिर क्या हुआ इनके साथ? पुत्र पुत्र व्यास कर तेरे, माया मोह कुछ नहीं मेरे। अब व्यास जी कहते हैं कि बेटा मेरी बात सुन, बेटा मेरी बात सुन। 12 वर्ष तेरी बाट देखी है कि बेटा बालका होगा, बार पुत्र होगा, और आज तो हमें दर्शन तो दे दे एक बार अपने पिता को। तो सुखदेव कहने लगा व्यास जी, ना जाने पीछे से सामना नहीं कर रहा है, पीछे चलता चलता बात कर रहा है कि कहीं पिता की तरफ मेरा मुंह हो जा और मोह ना हो जा। कहता है ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया, ना जाने कितनी बार मैं तेरा बाप हो लिया। यह तो भूडा बेगन है, पीछा छुटान दे बने, नो कहकर भाग लिया। अब क्या बताते हैं? व्यास पुत्र से किन्हे प्यारा, सुखदेव भरा शब्द हुंकारा। खोद न पाया व्यास गुसाई, कल्प करी उल्टे घर आई। जब वो आगे चल के आकाश में उड़ गया, व्यास जी वापस आ गए, इतना 18 बालक तेरे। आगे जाए भरे प्रचंडा, जैसे नदी 18 गंडा। सुर नर मुनि गंधर्व ज्ञानी, सबसे ऊंचा है अभिमानी। अदर विमान चले मन रूपा, गर्भ योगेश्वर ज्ञान स्वरूपा। बादी योगी बाद करे, बिचरा तीनों लोक। इंद्री 5 25 साधी, गर्भ योगेश्वर जोगी बादी।
बादी जोगी बाद करे बिचरा तीनों लोके, सतगुरु जनक विदेही बिन वो पावत नाही मोक्ष। अहु अग्नि बंधन बहु भारी, सुखदेव जीत्या हुरुम्बा हारी। अहु अग्नि अर्ध्य प्रकाशा, ज्ञान दान जरे जूंगासा। सुखदेव कल्प वृक्ष की छाही, जनक विदेही करे गुरु नाही। जनक बड़ा अक सुखदेव योगी, 10 सहस्राणी रस भोगी। सुखदेव बोले ज्ञान विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। हम है गर्भ योनि से न्यारा, ज्ञान खड्ग इंद्री पर हारा। कैसे शीस निवाऊं जाई, राजा जनक विदेही राजा भाई। अब जैसे आज आपको दिन में ये मौखिक सुनाया था, वही ज्ञान अब परमात्मा की वाणी के माध्यम से सुनाया जा रहा है कि ये व्यास का पुत्र सुखदेव जो था, भगवान शंकर के इस ज्ञान को, सत्संग को सुनकर इसमें सिद्धि आगी, बैटरी चार्ज होगी। तो इससे इसमें कुछ आकाश में उड़ जाने की सिद्धि आगी, इसी की हल्दी की गांठ से पंसारी बन गया। आपको दिन में बताया था कि पहले स्वर्ग जाता है, उसके बाद विष्णु लोक के में पहुंच जाता है। वहां जाकर इसको रहने नहीं दिया, क्योंकि इसका कोई गुरु नहीं था। भगवान विष्णु ने कहा कि आप राजा जनक को गुरु बनाओ, तब यहां आओ। तो सुखदेव ऋषि ने यही सोचा कि राजा जनक तो गृहस्थी है और मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूं, तो उसने राजा जनक को गुरु बनाना स्वीकार नहीं किया। तो वो ऋषि मुनि जहां ये विश्व कॉमन स्वर्ग में आया, वहां क्या बताते हैं? पुंडरीक नारद मुनि व्यासा, ब्रह्मा विष्णु महेश उपासा। आसन आदर अति अधिकारा, सुखदेव सकल माही सिरदारा। 14 भवन फिर पल माही, सुखदेव सरवर दूजा नाही। सुर 33 शेष 88, सुखदेव की सब करें खवासी। वशिष्ठ विश्वामित्र ज्ञानी, कागभूषण कहो परवानी। कागभूषण दी ध्यान धर, बहे जो पद परवान। आदीनी अधिकार बिना रे, सुखदेव मूढ़ अज्ञान। अब वहां ये सभी ऋषि देवता बैठे थे और उन्हें सारी कथा का पता लग गया उन्हीं के मुखारविंद से कि भगवान ने इनको ये कहा है गुरु बना ले राजा जनक को, और ये कहता है कि राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीश निवाऊं जाई। अब वहां बैठे बैठे आपस में बतलावे हैं ताकि इसकी कुछ बुद्धि ठीक हो जाए। तो ये सभी वशिष्ठ, विश्वामित्र, कागभूषण और ये नारद जी, पुंडरीक ऋषि आदि वहां पर बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि कागभूषण जी आप बताओ इस सुखदेव का क्या बनेगा। तो कागभूषण जी परमात्मा की, कबीर जी की शरण में आए हुए और उनको परमात्मा के ज्ञान का कुछ अंश है, उसको ज्ञान है। तो उसने फिर खरी खरी कही, कागभूषण डी ध्यान दर, भय जो पद परवान। आदि नी अधिकार बिना तो सुखदेव मूढ़ अज्ञान। तेरे अंदर आदि नी तो है नहीं, आदि बिना भगवान मिला नहीं। सनक सनंदर नारद भाई, सुखदेव ज्ञान बहुत समझाई। अरे नारद को जीमर गुरु की न्या, कहाँ ज्ञान में हो गया हीना। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। अब ब्रह्मा विष्णु महेश फिर कहने लगे कि तेरे अंदर ज्ञान का छींट भी नहीं लगी है, अध्यात्म ज्ञान से तू परिचित नहीं है भाई, इसलिए आकड़ पाड़ रहा है। बोले ब्रह्मा विष्णु महेशा, सुखदेव नहीं ज्ञान परवेशा। चिन्या नहीं पुरुष अविनाशी, सुखदेव गर्भ योनि के वासी। जब तक तू सच भक्ति नहीं करेगा तब तक तू 84 लाख योनियों में भ्रमता रहेगा। जनक विदेही करो गुरु सोई, गर्भ योनि से छूटो तो ही। जनक विदेही गर्भ से न्यारा, सुखदेव गर्भ योनि अवतारा। योनि संकट देह कहाई, गर्भ योनि आगे है भाई। गर्भ योनि है मान बढ़ाई, सो सुखदेव तू माहे बसाई। जनक विदेही करो दीदारा, तो तू गर्भ योनि से न्यारा।
पिंड ब्रह्मांड लोक दो योनी, ईसा बीज न सुखदेव भूनि। 14 भुवन फिरे पल माही, उड़ा फिरे पक्षी की नाई। तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तपहीना, जब लग राजा गुरु नहीं कीना। अब राजा जनक के पास गए तो आपको कथा सुनाई थी। अब पहले प्रसंग और आता है कि जैसे अभी आपने प्रसंग सुना कि नारद ने झीमर गुरु की ना और क्या ज्ञान में हो गया हीना। अब ये झीमर कौन था? अब यहां प्रसंग आ जाता है कि भाई गुरु होना चाहिए। ये नकली संत हमने न्यू बरमावे है कि भाई गुरु होना चाहिए और किसाए हो गुरु बना ले, अब बस अपना भक्ति कर ले, गुरु बिना मोक्ष नहीं होता। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पूर्ण गुरु बिना बात नहीं बने। अब यहां क्या बताते हैं कि एक झीमर था, धीमर, झीमर कहे वैसे मछियारे ने, एक धीमर होता है, डीमर, झीमर कहें उसको धीमर कहें, वो होता है मछियारा। तो क्या बताते हैं कि नारद जी ब्राह्मण यानी ऋषि, और उसने झीमर गुरु करना पड़ा। और उसका कहते हैं उस गुरु झीमर गुरु बनने से भी स्वर्ग तक जाने का ब्योंत बना। अब यहां वो नकली गुरु ये कह देते हैं भाई नारद ने झीमर गुरु बनाया था तो गुरु ही होना चाहिए, ये सुल्फा पाठ भी मारेंगे चलो उनका डूंडा ठा जाए। कहने भाई गुरु होना चाहिए, किसाए हो नाम जाप कर ले, भक्ति करे। नारद ने झीमर गुरु कराया था, पार हो गया, टट्टू पार हो गया, झीमर नहीं था वो। और पहले तो पार की तो हो गया, फिर भी जो लाभ हुआ वो झीमर कौन था ये कंसेप्ट यहाँ क्लियर होना चाहिए। ये पुण्यात्मा जो होती है ना, पिछले जन्मों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, उनको काल इसी कसूती जगह फिट करेगा कि उस इसी जगह फंसा देगा कि उसने निकालो कौन निकाल लगा के। अब जैसे मीराबाई जी पुण्यात्मा थी और ठाकुरों के घर में लड़की का जन्म दे दिया। अब वो भगवान को चाहने वाली ऐसी जगह फिट कर दी, उसने झांकण भी ना दे बाहर गली तक पर्दा में रखा अपनी वो बेटियां ने। ठाकर लोग पहले ऐसा व्यवस्था थी। वो तड़फ बेचारी अपना जैसा भी ज्ञान हुआ परंपरा से, घर से, माता से, कृष्ण जी को भगवान मान के उससे का नाचे कूद जैसा भी व्यवस्था थी, लेकिन हृदय से रोया करती। और परमेश्वर ने वहां भी जाके निकाला, उसको कारण कुछ भी बनाया। पहले आपको कथा सुनाई थी। अब ये झीमर कौन था? ये पिछले जन्म जन्मांतर की एक पुण्यात्मा थी और इसका ऐसा जन्म कर दिया, संस्कार बना दिए कि वो उन मछियारा का घर जन्म हो गया उसका। और इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं ना, ये बेसब्रे होया करें, अनथक होते हैं। अब वो इतना कसूता मछियारा था कि उसने आसपास की तालाबों की मछली निकाल के जाल में ला गए और सारी खाली या बेच दी, जैसे करता था। जिस राज्य में वो मछियारा रहता था, यानी वो झीमर रहता था, कालू नाम था उसका, उसके दूसरे पड़ोसी राज्य में एक राजा बहुत धार्मिक था। उसने आदेश दे दिया था कि कोई जीव हिंसा नहीं करेगा, ना तालाबों से कोई मछली पकड़ेगा, ना कोई शिकार करेगा मेरे जंगल में। उसने देखा एक दिन के सीमा के साथ वाला जो देश है उसमें एक बहुत बड़ा तालाब है और उसमें नरी मछली बहुत जबरदस्त पड़ी है। वो देखा दिन में, तो शाम ने वो बखते पहुंच गया। रात में सुबह बखत उठ कर सोचा बखत से निकाल लाऊंगा, कोई नहीं पाओगा। थोड़े थोड़े सर्दियों के दिन थे। उसने पहला एक जाल डाला और मछली बाहर डाली, सर्दी सी लागी, आग बाल ली, आग बाल के सेक लिया, अपने हाथ पैर सेके, फिर दोबारा ट्राई करने लग गया, इतने जन्य करने हो गया। इतने में क्या हुआ कि उसी नगरी का राजा
उस देश का राजा अपने दूसरे शहर में जा रहा था। सुबह सुबह हाथी पर बैठा आवा था, आगे सैनिक, पीछे सैनिक, अंगरक्षक साथ थे। अब चोर की तो नजर नो भी रहना कि कोई देख ना दे, उसने देखा को तेरे की वो आ गए भाई। अब एकदम काफिला ऐसे मोड़ खा गया, नू आ रहा था रास्ते से, जंगल होते बन होते थे, एकदम नो टर्न किया, सारा ही 100-200 फुट की दूरी पर उसने देखा ये तो आगे भाई। अब उन को तो ध्यान नहीं था, उसका ध्यान गया कि मर गया आज तक तू, यो राजा आ गया, ये तो फांसी दे है, जो कोई फांसी की सजा देता है, जो जीव हिंसा करता पकड़ ले। अब उसने सोचा अब क्या करूं, वो मछली तो सारी धका दी, जल में डाल दी, और वो जो उसने आग बना कर सेका था वो धुआं सा बन गया, लकड़ी जला रखी थी, उड़े बैठ गया आंख मीच के। एक लंगोट तन पे था, दाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी, महात्मा के सा रूप पहले था उसका, क्यों पहले इसे का दाढ़ी बाढ़ सब का बड्डे रहा करते। और एक लंगोट तन पे था। उसने सोचा और कोई तरीका नहीं, तू साधु रूप बना ले, अपने शरीर पर सारे का राख पड़ी चीवार ला के और मुंह मां पर लाकर बैठ गया, नुआकड़ के आसन पदम लगा के। अब महात्मा ने, उस राजा बड़ा धार्मिक था, उसने सोचा रे देखो महात्मा बैठा भाई, रोको एक बार। जब कति सामने आ लिया ना, वो रुकवा लिया, रो माड़ी आंख खोल ले, देख ले जालिया काढ़े है। वो जब सामने वो रोक लिए, राजा नीचे उतरन लग गया, वो ला के पैड़ी सी हाथी पे सीढ़ी ला के, वो जान गया काज मर गया तू भाई। अब वो डरते ने भगवान याद करया। अब भगवान याद किया कि डरते घी बंदगी रो समाधि लागी। ये पिछले पर संस्कार होते हैं, वो तो बस सुकड़ गया भीतर ने, वह सुरती ऊपर न चढ़ गई। राजा आया, प्रणाम करया, राम राम करी, ना बोलिया कि मैं डरता ना बोला। तो राजा ने सोची वे संत साधु को गणा नहीं छेड़ना चाहिए। प्रणाम करया, राख ठाई माथे गलाई, शरण छुए और 5-7 सोने की मोहरें उस धूने पर भेंट करके राजा चल पड़ा। अब उसकी चढ़गी सुरती डरते कि कुछ पिछले संस्कार होते हैं पुण्यात्माओं। अब उसकी पत्नी ने सोचा, धीमर की ने, कि आज वो न्यू क्या था, मैं दूसरे राजा के तालाब से मछली पकड़ के ले आऊंगा, और वो तो वहां कहते हैं वो निषेध है मछली पकड़ना, कहीं तेरा पति पकड़ ना लिया हो। वो गई, उसने देखा वो तो बैठा नो आसन पदम लगा कर समाधि चढ़ रही। अंदर देखा नजारे ऊपर के, दोपहर होगी, वो बैठा वहीं पर। उसकी पत्नी ने जाकर उसके पाछे तुम्हारा ऐसे दोनों हाथों का 2 हथड़े, और ने बोली तू आड़े बैठा रहेगा, बालक तन्ना खावेंगे। बन गया कि बाबा जी। उसने ने सोची, ने बोला जी मैं तो आज आया था, आज आया था मैं तो आज। उसने सोची वो राजा के जो है सेवक लागे इतने गड़न, ने बोला जी मैं तो आज आया था, पहली बार आया हूँ मैं तो आज, मैंने मछली ना पकड़ी है वह, मैं तू ही आ गया था। दुआ देखी, वो देखा उसकी पत्नी है पाछे ने। तो वो कहने लगा कि वो कहाँ गए, कौन राजा आया था, नहीं भी थे, कहाँ गए वह। अब वह बोली तो सपना देखा होगा तेने। ने बोला ना सपना नहीं देखा, सच्ची देखी, सामने दृष्टि देखी। वो धोने के ऊपर वो सरफी डाल रखी, उस राक्षसी उड़ के उनके ऊपर होगी। उन्हें थोड़ी सी चमकी, हाथ मार के देखा, वो 7 मोर सोने की पाई। अब उसने विचार किया, पुण्यात्मा ना जाने कहते हैं ज्ञानकार गाम का, ज्ञान लागण का गाम मारण का। जो कह रहे चमका ऐसा उस है, उस कैसा चमका सा लग गया, तेरा गजब हो गया। आज मैं नकली साधु बना था, और देख राजा भी डर गया मेरे से, माथा टेक गया और सेवा दे गया।
और जब मैं वास्तविक संत बन जाऊं तो पता नहीं क्या सुख मिलेगा। अपनी पत्नी ने बोला, भगवान ये पकड़ सोना, सारे जीवन में मैं इतने कमाई नहीं कर सकता जो आज मालिक ने मुझे यहां दरवा दी। राज के बाद मैं मछली नहीं पकड़ूंगा। और अंदर क्योंकि संकल्प करे, मालिक कहते हैं मार मार खीर खिलाता, उसने डरता नहीं कहे भगवान आज बचा दे, आस पास कद्दे मछली नहीं पकड़ू, कद्दे जीवन निशानी करो, आधा जान बचा दे। अपनी जान पाओ ना जब मेरा फटा इंसान है। तो उसने वो संकल्प कर लिया। अब करना आगे दोनों जने वह कहते हैं 3 लोग से तरपतना यो मन भोगी खसिया। उसकी पत्नी बोली, क्या हो गया सोना, इतना तो ठीक है ले मिल गया, लेकिन काम करे बिना ना सरा कर जा, मछली ला पकड़ गए। वो सुबेरा रोटी बांध दे, वो गेर का जाड़ कांधे पे जा बैठे किसी की शीशम का नीचे, अरण्यो करे भगवान, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे? हे भगवान मैंने बहुत पाप कर लिए, हे परमात्मा आप कैसे मिलोगे? मैंने यूं भी ना पता आप मिलोगे कैसे, मैं वही विधि अपना लूंगा। अब रोज जा रोटी खा के खाली जाल उल्टा ले आवे, घर में लड़ाई रोज हो। अब कहते हैं परमात्मा सौ छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। वो पूर्ण परमात्मा आए एक साधु रूप में, उनसे बात करी और कहा बेटा क्या चाहता है? कि भगवान महाराज जी मैंने भगवान परमात्मा पाने की कोई रास्ता बता दो, मैं बहुत पापी प्राणी हूं, वो पाप मुझे आज दिखाई देते हैं जो मैंने अपने जीवन में कर लिए। तो परमात्मा ने कहा बेटा यो मंत्र जाप किया करें। कहते हैं सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। यो एक मंत्र उस जिमर को दे दिया परमेश्वर ने। परमात्मा ने किसी को तो टायर दे रखा है, किसी ताई स्टीयरिंग पकड़ा रखी है कि इनकी रुचि बनी रहे। एक के खिलौना दे रखा, उससे कुछ लाभ इनको होता रहा थोड़ा बहुत। तो ऐसे अब कालू झिमर उस परमात्मा द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करता था। अब नारद जी को श्राप दे दिया कि 84 लाख योनियां भोगेगा। तो उसको बताया गया कि तू कैसे तेरा छुटकारा हो कि सुबह सुबह जा और सुबह इस दिशा में जाएगा। नारद जी को कहा और सामने जो व्यक्ति प्रथम तुझे मिले उसी को गुरु बनाना। अब नारद जी जब सीधा जा रहे थे, सामने वो झीमर आ गया। लोग तो फिर भी झीमर ही समझ रहे थे, पर झीमर का काम करा नहीं था, वो धीमर नहीं था उस समय। लेकिन यह फीत के उतारे समाज बहुत दूर देर तो उतारे हैं। अब जैसे कोई सरपंच बन जाता है और उस योजना में या अगली योजना में वो फिर दोबारा सरपंच नहीं बनता, तो आजीवन उसको सरपंच की मोहर लाए रहा करें, हालांकि वो सरपंच नहीं होता उस समय। ऐसे ही वो धीमर नहीं था, फिर भी लोग उसको धीमरा कहा करते हैं जाति के आधार से। तो नारद जी देखा कि सामने गया तो वो झीमर पाया, अकड़ा इसने के गुरु बनाऊंगा। वापस आ गया। अगले दिन सोचा कल जाऊंगा, कल सुबह फिर गया, फिर वो ही मिल गया। तब उसको बताया, नारद को बताया गया कि इसको चरण छू ले, न तेरी शायद से। तब उस नारद को ने उसी को गुरु बनाया जो सामने नजर आया। तो उसने नारद को फिर ज्ञान बताया और हमने काम बिगाड़े हैं। उस झीमर को भले ही आदेश नहीं था कि नाम देने का, उसने उसको गुरु बनकर उसको उपदेश दे दिया। और जितनी राहत नारद जी को मिलनी थी वो राहत भी उस झीमर द्वारा दिए गए उपदेश से, यानी पूर्ण परमात्मा के द्वारा ही बैटरी चार्ज उस कालो नामक झीमर से उसका कल्याण हुआ। कितना कल्याण, ये इनका कल्याण ये है स्वर्ग तक पहुंच जा, इतना ही कल्याण ये मानते हैं। तो पुण्यात्माओं, ऐसे हमने उस
इस प्रत्येक कंसेप्ट को क्लियर करना है, क्योंकि इस मक्खन को गर्म करके शुद्ध घी बनाना है। अब शुद्ध बनेगा ये इस तत्व ज्ञान से, परमात्मा की वाणी से। इसके अंदर 4 वेद, 18 पुराण, 11 महाभारत, गीता जी, कुरान और बाइबल, और इनसे आगे का ज्ञान भी इस सूक्ष्म वेद में है, तो ये सच्चिदानंद घन की वाणी है। अब सुखदेव को मान्यावत कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। सुखदेव छाड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेह की गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद लख्या न तो को, ऐसा दर्शत है सब मोको। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। नैन पटल में ईश्वर भागा, देखे सकल रूप अनुरागा। हाड चाम तन खाल खलीती, या सुख दे तू माया जीती। भग में बिंद बिंद में देही, चीन नहीं शब्द स्नेही। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है, इसके अंदर आपको बहुत गहनता से जाना होगा। अब क्या बताना चाहते हैं? अब कबीर परमेश्वर का ज्ञान गरीबदास जी बता रहे हैं। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुकच मीन को दीक्षा देनी। सुकच मीन मिलती ना भाई, स्वाति सीब सब ऐली गई। सुकच मीन की टक्कर लागे, जब मोती सोह गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुरु मिले जिज्ञासी, जद पाव वो पद अविनाशी। सुकच मीन सतगुरु हो आया, जिन ये भेदी भेद बताया। क्रम कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। धम गिरती हीरे को जने, यूं सतगुरु लावे चोट निशाने। अभी आपको बताया था कि एक सीप होती है, और सीप जब उसमें मोती बनने की एक प्रेरणा बनती है, तो वो ऊपर आ जाती है, उसको प्यास लगती है। वो समुद्र जल ग्रहण नहीं करती, वो समुद्र के ऊपरली सतह पर आ जाती है समुद्र के, और ऊपर से वर्षा जब हो रही होती है, उस समय उसका मुंह खुल जाता है। जिस हो रही हो तो खुला हो, तो उसमें वर्षा हो रही हो, तो उसमें से वो बूंद ग्रहण करते, उसको स्वाति बूंद बोलते हैं, स्वाति। और उसको फिर वो मुंह बंद हो जाता है, उसके अंदर मोती बनना शुरू हो जाता है। मोती बनते बनते क्या होता है, फिर उसका दोबारा मुंह खुलना शुरू हो जाता है स्वाति सीप का, और उसके ऊपर एक मांस का एक पर्दा सा छा जाता है। मोती के स्वाति के न उस सीप के मुंह पे एक मांस का पर्दा सा, एक जैसे मकड़ी का जाड़ा देखा हुआ अपना सफेद सफेद सा कपड़े जैसा होता है, ऐसा एक मांस का ऊपर कवर सा लग जाता है, और अंदर वो मोती बन जाता है। अब मोती स्वाति भी मिल गई और सीप भी है। अब क्या बताते हैं कि जब वो मोती परिपक्व हो जाता है अंदर, तो उस सीप के अंदर से एक विशेष महक आनी शुरू होती है, मांस की, पके हुए जैसे मांस की। तो एक बहुत ही पतले से मुंह की एक मछली होती है, पतले से, उसको सुकचमीन बोलते हैं। पतला सा मुंह, पैन कैसा हो उसका मुंह। तो वो क्या करती है, मांस खाने के उद्देश्य से उस सीप के, उस मांस का कवर के ऊपर पर्दा सा होता है, उसको खाने के लिए उसमें टक्कर मारती है, उसको खाना चाहती है। वो लगते ही वो पर्दा सा फट जाता है और मोती उसमें से निकलकर समुद्र में गिर जाता है।
अब क्या बताते हैं, कितना गहरा ज्ञान है इस 2 अक्षर में, 2 लाइनों में। सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुख जमीन को दीक्षा देनी, सुख जमीन मिलता ना बाही, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाही। सुख जमीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। अब क्या बताते हैं, मनुष्य जीवन भी आपके पास है और सतगुरु भी मिल गया आपने, आपको सही मंत्र भी मिल गया, और यदि सारनाम नहीं मिला तो भी आपका यो मंत्र भी और आपका जीवन भी दोनों व्यर्थ, जो पहले दूसरे द्वितीय मंत्र तक। अब कहने का भाव ये है कि जैसे वह मोती सीप तो जो शरीर है, और स्वाति समझो मंत्र आपको मिल गया सतनाम, और मोती बन गया, और सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीप सब ऐड़ ही जाए। सार नाम आपको नहीं मिला है, और आखिरी सांस तक आपकी इसके अंदर श्रद्धा, पूरे गुरु जी में श्रद्धा, यानी आखिरी सांस तक इसकी जाप नहीं किया। यहां एक उदाहरण दिया है कि यदि ये सार नाम आपको नहीं मिलता तो तुम्हारा ये सतनाम तक की कमाई भी और आपका ये जीवन भी व्यर्थ जाता। व्यर्थ का तात्पर्य ये, क्योंकि यहाँ एक विशेष ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, घबराना नहीं। अब जैसे आपको सतनाम मिल गया और सारनाम मिला नहीं और आपकी मृत्यु होगी, पहली बात तो ये है कि परमात्मा उस प्राणी की मृत्यु नहीं होने देगा। कबीर भगवान के हाथ में पूरी कलम है। जमजो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर है, असल कबीर है ये कुल के सतगुरु एक। ये नहीं आपके जीवन नहीं जाने देंगे, पूरा काम करके और तब आपको यहाँ से फारिग करेंगे, ये इनकी सामर्थ्यता है। और जो बकवाद करते हैं, नाम भी ले रहे हैं, सही ठिकाना यानी सही श्रद्धा से नहीं है, वो जा भी सकते हैं, वो फिर परमात्मा उनको पकड़ नहीं करता। भक्ति भी करते हैं, श्रद्धा ठीक नहीं है, पूरी नहीं बन पाई है तो मृत्यु भी हो जाएगी। तो उनको फिर वैसे तो व्यर्थ हुआ क्योंकि सारनाम मिला नहीं, लेकिन फिर भी वो ऐसा व्यर्थ नहीं होगा जैसे औरों का होता है। उन अन्य साधकों से चाहे 1000 वर्ष तक तपस्या और अन्य पूजाएं करके चले गए, उनसे भी आपका जो मंत्र की कमाई है वो असंख्य गुना घनी आपके पास है। न जाने कितने दिन स्वर्ग में रहोगे या कहीं और दूसरे लोकों में राजा बन जाओगे, तो ये व्यर्थ गया, यानी जो उद्देश्य था वो पूरा हुआ नहीं। अब ये एक उदाहरण देना चाहते हैं आपको गहराई से समझाने के लिए। जिनको ये तीनों नाम प्राप्त है वो प्राणियों के लिए ये चैप्टर आज चल रहा है। सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुख जमीन की टक्कर लागे, सुख जमीन मिलता ना भाई, स्वाति सीब सब ऐड़ ही जाई। सुख जमीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे। अब सुख जमीन ने उस सीप के उस मांस के टुकड़े को खाने के उद्देश्य से टक्कर मारी, वो खड़क दे ही मोती नीचे निकल गया। तब वो मोती निकाला गया गोताखोरों के द्वारा और फिर उस मोती की कीमत हुई, फिर वो सीने पर आकर सुशोभित हुआ। परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि पूरी साधना पूर्ण सम से प्राप्त करके ही आप परमात्मा के दरबार में सुशोभित हो पाओगे, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। फिर आगे क्या बताते हैं, पूरे गुरु के बिना ये काम नहीं बनता। सुख जमीन सतगुरु हो आए, जिन ये भेदी भेद बताया। कर्म कुसंग खारा नीरा, मोती खंड होत नग हीरा। बैरा गर्दम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। दम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। अब ये हीरा जो होता ना, एक हीरा ये पत्थर में बन जाता है, पत्थर में होता है, पहाड़ में, और इसकी इतनी ताकत होती है इसमें, ये कुछ ऐसी गर्मी पाकर के वहां पहाड़ की, और ये पत्थर को फोड़ता उसके अंदर से चल करता हुआ चल पड़ता है।
जिधर भी इसकी दिशा बन जाती है। तो पहले राजा लोगों के पास एक धमगिरती होते थे। धमगिरती वो क्या होती है, उनके अंदर एक ऐसी कॉमन सेंस होती है, ऐसी उनकी सुरती लगती थी, वो ध्यान से यानी अपनी ऐसी सुरती को पत्थर से पहाड़ पर चचा देते थे कि वो हर उस पत्थर की, उस हीरे की दिशा को बता देते थे कि ये इधर को चल रहा है। अब जैसे उनके पास बैठ जाते पहाड़ के, और उस आवाज से अंदर हो रही आवाज बहुत गहरे, किसी को नहीं सुन रही वो बाहर, उसकी सुरती उससे कनेक्ट हो जाती, और वो फिर सुनता है ऐसे कान से लाकर कि वो इधर उसकी दिशा है, वो बता देता इधर आ रहा है, इस स्पीड से आ रहा है। तो आगे जाकर राजाओं से बता देते थे कि यहां एक खोद दो इसको गड्ढा, इस पहाड़ के बीच में या खुदाई करवा दो, ये वहां तक इस समय में पहुंच जाएगा। तो वहां जाकर के आगे उसको पत्थर को कटवा देते थे राजा लोग मजदूरों से फटाफट, और वो हीरा आता और उसके अंदर से आगे, क्योंकि आगे रास्ता उसको मिलता नहीं, गड्ढे में खड़कते ही निकल जा, वो हीरा फिर राजा लोग प्राप्त कर लेते थे। तो क्या बताते हैं, बैरागर धम गिरती पावे, चलता ही तुरत लखावे। बैरागर इसको हीरे को बोलते हैं, और चल धम गिरती पावे, बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। अब कहां लाए हैं इस पॉइंट को, धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। कि जैसे धम गिरती वो हीरे की परख करने वाला कि किधर को जा रहा है, यहां चोट मार दो, यहां खाली कर दो या काट दो इसको, यहां ये हीरा आएगा। कहते हैं धम गिरती हीरे को जाने, नो सतगुरु लावे चोट निशाने। ऐसे परम संत, पूर्ण संत इस मुक्ति रूपी हीरे को आपको प्राप्त कराने के लिए वो निशाने पर चोट मरवाता है। ऐसी साधना करो, ऐसी रहनी रहो, और ये सत्सार नाम इसकी ऐसी पूजा करो। अब प्रसंग चल रहा था, अब जैसे सुखदेव ऋषि को जहां तक का भी ज्ञान था, उसने अपने शिष्य चरणदास जी को बताया, और चरणदास जी ने आगे अपने गुमानी दास जी को बताया, गुमानी दास जी ने नित्यानंद जी को बताया। अब नित्यानंद जी को जितना ज्ञान था उसने उसी को फाइनल मानकर, उसी को पूर्ण मोक्ष मानकर, और उसी सत्र का ज्ञान कहा। ज्ञान तो बोला है, सोचा है कि मैं बड़े ऊंचे लास्ट पॉइंट का बोल रहा हूं, फिर भी हमने अपने ज्ञान को सुचारू करने के लिए अपनी आत्मा में इसका ग्रहण करना है। लेकिन ये ज्ञान होते हुए कि ये संत किस कैटेगरी का था, फिर भी प्रेरणात्मक जो ज्ञान है वो सबका मिलता ही होता है। तो नित्यानंद जी को जो ज्ञान था सुखदेव ऋषि से प्राप्त था, स्वर्ग तक का टारगेट था। उसने भी ये कहा कि ये घर, ये तुम्हारा स्थान नहीं है, और वो स्वर्ग तुम्हारा स्थान है। अब इस नित्यानंद जी पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड था, तहसीलदार था, इसने कबीर जी की वाणी भी पढ़ रखी थी और भी संतों की वाणी पढ़ी हुई थी। तो इसने खिचड़ी सा ज्ञान बना के ये सोच रखा था कि कोई और स्थान है, लेकिन उसकी पूजा सतलोक की। जैसे टिकट तो आप ले रहे हो किसी नाइजीरिया की और बात कर रहे हो अमेरिका की, तो वह टिकट जिसकी है ना, टिकट उस बैठे पास जहाज में, वो नाइजीरिया जा छोड़ेगा तो बातें अमेरिका की करता रहे। तो जो साधना, जो मंत्र उसके पास था वो स्वर्ग तक का था, और सुनी सुनाई बातें उसने ऊपर की भी कहने की चेष्टा की। अब यहां उनकी वाणी में फर्क आ जाएगा। कैसे? क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछताओगी, कर ले सोच विचार। अब नित्यानंद जी अपनी, हमें सबको समझाने के लिए अपनी ही आत्मा को प्रेरित करके कह रहा है कि ये तुम्हारा घर नहीं है,
ये स्थान तुम्हारा ठिकाना नहीं है, ये मृत लोक है, सबने जाना है। तो क्या बताते हैं, बिन सतगुरु ना पाइए घर अपने की राह, संतों शरण लाग के सूरत सबद समा। बिल्कुल ठीक। फिर आगे देखो, अब यहां कच्चापना होगा। भाई संख असंख्यों कोस है तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो ले सतगुरु उपदेश। यहां कच्चापन आ गया इनकी वाणी में, ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं, सुना सुनाया। संख असंख्यों कोस है नहीं। गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की महिमा को कैसे बताया है कि वो फिक्स बता दिया, जो क्योंकि वो वहां से आए हुए महापुरुष थे। अब क्या बताते हैं, 16 संख पर हमरा तकिया गगन मंडल के जिंदा, हुक्म हिसाबी हम चल आए काटन काल का फंदा। इन्होंने फिक्स बताया कि 16 संख कोष पर हमारा स्थान है सतलोक, और हम ऊपर की सैर सपट्टे यानी ऊपर जाने वाले, यहाँ भ्रमणे वाले महात्मा नहीं है, यहाँ इधर उधर भ्रमण करने वाले हम जिंदा नहीं है, महात्मा नहीं है, हम तो गगन मंडल के जिंदा। यहाँ से चलकर हम श्लोक डट्याग्रह उधर सैर सपट्टा करते हैं, यहाँ का नहीं करते। 16 संख पर, 16 संख कोष पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं, संख अंखों कोष है तेरे पिया का देश, ये स्वर्गगृह है यहाँ पर, और ये बात करे सतलोक की, संख संखों कोष बता रहे हैं। तो यहाँ गड़बड़ेशन हो जाती है, लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार हैं महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसमें बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना।